नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सोना चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, लेकिन बावजूद इसके धनतेरस पर जमकर खरीदारी हो रही है। लोग सोना चांदी ही नहीं, हीरे के गहने भी खरीद रहे हैं। आमतौर पर देश भर में धनतेरस दिवाली पर 20 टन सोने की बिक्री होती है, लेकिन इस बार बाजार 30 टन बिक्री की उम्मीद कर रहा है। तो कैसा है देश में रुझान, कैसे है सोने चांदी की बिक्री, ये सब बताने के लिए दिल्ली से हमारे साथ हैं दीपाली नंदा, मुंबई से कंचन नौटियाल और अहमदाबाद से केतन जोशी मौजूद हैं। वहीं कुंवर ग्रुप के डायरेक्टर रवि द्योरा भी हमारे साथ मौजूद हैं बताने के लिए कि इस धनतेरस के मौके पर अगर कमोडिटी में कहीं शॉपिंग करनी है तो कौन से ट्रेड्स उनकी तरफ से रहेंगे। लेकिन सीधे पहले चलते हैं, जो मेरे सहयोगी तमाम जगह से मौजूद है, पहले दिल्ली ही चलते हैं। दीपाली नंदा बनी हुई है। दीपाली, आप तो काफ़ी सालों से धनतेरस के मौके पर ज्वेलरी शोरूम्स जा रही हैं, यह बताइए पिछले साल के मुकाबले कुछ अलग दिख रहा है या उसी तरीके की जमकर बाइंग हो रही है? क्योंकि एक आशंका ये थी कहीं ना कहीं कि रिकॉर्ड हाइस पर प्राइसेस आ चुके हैं, शायद लोग उतनी खरीदारी नहीं करेंगे। क्या रुझान फिलहाल बाजारों में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल दीपाली, अगर जहां तक आप कीमतों की बात कर रहे हैं तो जब हम ज्वेलर्स से यहां पर बात कर रहे हैं कि पिछले साल अगर हम देखें तो सोना 60-61 के आसपास दिखाई दे रहा था और अब इससे ज्यादा हाई रिकॉर्ड पर जाता हुआ दिखाई दिया। तो ज्वेलर्स का ये मानना है कि सोने के दाम कभी भी बढ़े हुए आपको नहीं लगने चाहिए। ऐसा इसलिए कि आज अगर 70, 71, 72 के आसपास सोना जाता है तो अगले साल और 10 से 12 हजार रुपया महंगा ही सोना आपको पड़ेगा। धनतेरस में शॉपिंग का ट्रेंड कैसा है ये बताने के लिए मैं मौजूद हूँ करोल बाग में कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम में। और यहाँ पर आप काउंटर पर देख सकते हैं, बिलिंग काउंटर पर जिस तरह से कस्टमर्स की भीड़ है, यही आपको बता देगी कि यहाँ पर लोग अपनी पसंद, अपनी जरूरत और सबसे बड़ी बात सगन के तौर पर सोने चांदी की खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर जो इस बार ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो ये कि गोल्ड ज्वेलरी की तरफ लोगों का खासा रुझान है, क्योंकि अब आगे वेडिंग सीजन की भी शुरुआत होने जा रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हैवी वेट ज्वेलरी है, खासतौर पर अगर हम टेम्पल कलेक्शन की बात करें, एंटीक ज्वेलरी की बात करें, तो वहां पर अच्छा फुटफॉल देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं ऑफर्स और डिस्काउंट्स की, जहां पर मैं मौजूद हूं दीपाली। यहां पर 25 से 50% तक मेकिंग चार्जेस पर छूट दी जा रही है। तो एक मौका है ग्राहकों के लिए ही, साथ ही साथ ज्वेलर्स के लिए भी, कि इस मौके को भुनाया जाए और इसी वजह से यहाँ पर ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी दिए जा रहे हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं, चूंकि आज वीकडे है तो फुटफॉल अगर पिछले साल के मुकाबले इस वक्त पर अगर मैं याद कर पाऊं तो इतनी ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे जैसे समय बीतेगा, शाम होगी, ऑफिस से लोग घर आएंगे और फिर बाजारों का रुख करेंगे और जो शोरूम से आज रात 9 से 10 बजे तक खुले रहेंगे, तब जाहिर तौर पर कस्टमर्स की संख्या और भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, और इनफैक्ट बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है यहाँ पर दीपाली नंदा ने कि आज वीकडे है, ऑफिशियल छुट्टियां नहीं है। तो जैसे जैसे दिन ढलेगा, लोग अपने ऑफिस से निकलेंगे, तब शायद और गहमा गहमी बढ़ती हुई दिखाई दे। चलते हैं अब सीधे मुंबई, कंचन नौटियाल मौजूद हैं। कंचन, सुबह से आप देख रही हैं लोगों का आना जाना, खरीदारी देख रही हैं, क्या ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं? क्या लोग ज्यादा खरीद रहे हैं? चांदी के सिक्के का तो एक पुराना कल्चर है धनतेरस के दिन खरीदारी करने का, लेकिन उसके अलावा सोने में किस तरीके की बाइंग हो रही है? आपने कई लोगों से बातचीत की होंगी, क्या की टेक अवेज है? जी, मुंबई का इसका जो इस टाइम पे जोश है वो सुपर हाई है। आज आप देखेंगे तो आज एक वीकडे है, लेकिन उसके बावजूद आप जो फुटफॉल देख रहे हैं मार्केट के अंदर वो सुपर है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ ज्वेलरी सेगमेंट में खरीदारी कर रहे हैं, बुलियन के अंदर भी काफी अच्छी खासी खरीदारी हमें देखने को मिल रही है। काफी सारे डिस्काउंट ऑफर्स यहाँ पे जो है रिटेलर्स अपने कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे हमने एक ट्रेंड और देखा है कि बाय वन गेट वन फ्री का हम यहाँ पे देख रहे हैं चीजें, कि एक कॉइन लो उसके साथ आपको एक सिल्वर कॉइन फ्री में मिल रहा है। तो ये सारे के सारे ऑफर्स कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए दिए जा रहे हैं। और धनतेरस तो वैसे भी हमेशा इस चीज की खरीदारी के लिए काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। दूर दूर से लोग आए हैं, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आज उन्होंने किस चीज में खरीदारी की है। आप कहाँ से आए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल? हम लोग स्पेशली वडोदरा से आए हैं शॉपिंग करने के लिए। जी, आपने आज क्या खरीदारी करी है? हमने बहुत सारी ज्वेलरी ली, नेकलेसेस लिए हैं, बिकॉज धनतेरस है तो हर साल सेलिब्रेट करते हैं, तो इस साल सोचा कि मुंबई आकर इतने सारे ऑफर्स हैं तो यहाँ से एडवांटेज। ऑफर्स का फायदा उठाने के लिए वडोदरा से बॉम्बे लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ तो ज्वेलरी की खरीदारी हुई है। और बात करते हैं सर, बुलियन मार्केट में कॉइन्स या बिस्किट में आपने कोई खरीदारी करी?
कॉइन्स की खरीदारी की है हम लोगों ने, और काफ़ी अच्छे रेट्स में भी मिल रहे हैं और काफ़ी वैरायटीज भी है यहाँ पर। तो वैरायटीज काफी सारी है, जिस तरीके का जोश है वो लगातार बना हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके का ट्रेंड है, और जो कंपनीज हैं, जो रिटेल स्टोर्स हैं, चाहे बड़े शोरूम की बात करें चाहे छोटे शोरूम की बात करें, हर जगह ऑफर्स की जो है धूम लगी हुई है, जिसके चलते धनतेरस की धूम हमें पूरे के पूरे मार्केट में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट केतन अहमदाबाद से मौजूद है और अब वहां चलते हैं। वडोदरा से लोग बॉम्बे पहुंचे हुए हैं केतन खरीदारी करने के लिए। अब जो लोग गुजरात में ही हैं, अहमदाबाद में ही हैं, वो बताइए क्या खरीद रहे हैं, किस तरीके की रौनक है। देखिए, अगर कोई वडोदरा से मुंबई खरीदने जाता है तो स्थानीय लोग तो जमकर खरीदारी करेंगे ही करेंगे। इस वक्त हम ज्वेल प्लस में मौजूद है। अहमदाबाद का एक जाना माना शोरूम है। यहाँ पर प्रीमियम गोल्ड और ज्वेलरी की यहाँ खरीदारी हो रही है, डायमंड की भी खरीदारी हो रही है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले गोल्ड का जो दाम है वो ऑल टाइम हाई है, फिर भी हम ग्राहक को ही सीधे रूबरू होते हैं। अच्छा बताइए, आप यहाँ पर क्या खरीदारी करने के लिए आए हैं? दाम बढ़े हुए हैं फिर भी। मैं यहाँ 3-4 साल से आती हूँ, मुझे यहाँ का कलेक्शन अच्छा लगता है। आज मैंने यहाँ से रिंग परचेस की है, डायमंड रिंग। तो ये शादी का कोई सीजन है या कोई रिश्तेदार की शादी है कि ऐसे ही धनतेरस? ऐसे ही ले, धनतेरस के लिए मैंने ऐसे ही लिए रिंग। ऑफर की भी भरमार है। यहाँ के जो ओनर है उनसे बात करते हैं। परम भाई, क्या ऑफर है? क्योंकि और क्या लोग वाकई खरीदारी कर रहे हैं कि जो खरीदारी का जो वॉल्यूम है वो आधा है, दाम बढ़े हुए हैं? तो सबसे पहले समझने की बात ये केतन जी, आज गोल्ड रेट 80 से 81 हज़ार के बीच में घूम रहे हैं। हम लास्ट 2 महीने में कंपेयर करें तो गोल्ड रेट 15 से 20% बढ़ चुके हैं। हमने ऐसा नोटिस किया है कि इस गोल्ड रेट के इंक्रीज की वजह से मार्केट और कस्टमर सेंटिमेंट्स में काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। आज जो कस्टमर आज के शुभ अवसर पर जो बड़ी खरीदी करते थे, आज वही कस्टमर्स छोटी आइटमें खरीदे जैसे गोल्ड कॉइन्स। इसे काउंटर करने के लिए हमने एक नई स्कीम लॉन्च की है जो कि 50% ऑफ ऑन गोल्ड मेकिंग ज्वेलरी एंड 0 मेकिंग ऑन डायमंड ज्वेलरी। दूसरी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है केतन जी, जहाँ पे एक गोल्ड की इंडस्ट्री को हिट हुआ है, वहीं पे एक दूसरी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला है जो कि है लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी। लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी की सेल्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 30% बढ़ चुकी है, और आप जैसा देख सकते हैं हमारे शोरूम कार्बन में हमें बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है। हम उम्मीद करें अगले साल इससे भी बेटर रिस्पॉन्स रहेगा। बिल्कुल, तो लोग डायमंड में जा रहे हैं, लैब ग्रोन डायमंड में जा रहे हैं, लेकिन धनतेरस का जो ये शुभ अवसर है उसको चूकना नहीं चाहते हैं, और खरीदारी का ये आलम लगातार देर रात तक जारी रहेगा। चलिए, शुक्रिया केतन और कंचन और दीपाली, आप तीनों का ही बताने के लिए किस तरीके की चहल पहल देखने को मिल रही है। तो वीकडे है, उसका असर तो है, शाम तक शायद और भीड़ बढ़ते हुए दिखाई दे। लेकिन जैसे दीपाली ने शुरुआत में कहा कि भाव इतना बढ़ गया है कि पिछले साल के मुकाबले, चाहे फिर वो वीकडे का रीजन हो या भाव का रीजन हो, धीरे धीरे बाइंग पिकअप होते हुए दिखाई दे रही है। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। रवि द्योरा बने हुए हैं, उनसे पूछेंगे वो क्या खरीद रहे हैं आज के दिन, और साथ ही साथ वो क्या खरीदवा रहे हैं हमारे व्यूअर्स को। ट्रेड्स लेंगे उनसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, और रवि द्योरा हमारे साथ बने हुए हैं, कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर। पूछ लेते हैं कि वो क्या रेकमेंड करेंगे आज खरीदारी के लिए। तो रवि बताइए, आपकी तरफ से क्या ट्रेड्स रहेंगे? जब से आज धनतेरस है तो आई थिंक ये बुलियन को भूलना नहीं चाहिए, एंड काफी अच्छी बाइंग आई थिंक इस साल लग रहा है कि सिल्वर की भी होगी। और सिल्वर तो फ्री कॉइन, जैसे आप अभी मेंस में सुन रहा था कि गोल्ड कॉइन के साथ सिल्वर कॉइन फ्री है, तो फ्री की डिमांड ज्यादा होगी। और वैसे भी प्राइसेस अंडर वैल्यूड है, मुझे लग रहा है कि सिल्वर में बाइंग का मौका अच्छा रहेगा। ये 98,000 के करीब बाय करें, 97,480 के स्टॉप लॉस के साथ, और लग रहा है कि इंट्राडे में 99,000 तक के लेवल आपको आते दिख सकते हैं। और ये दीपावली से अगले दीपावली तक भी मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी एक अच्छा आउट परफॉर्मर हो सकती है। ये धनतेरस में बाय करें। नेक्स्ट धनतेरस से पहले मुझे लग रहा है कि ये 1,18,000 तक के लेवल भी दिखा सकती है। ओके, तो 1,18,000 तक जा सकती है चांदी अगले धनतेरस। तो एक धनतेरस टू धनतेरस बाई करने की सलाह है सिल्वर में, जो फिलहाल 98,000 पर कर रहा है ट्रेड। चलिए, थैंक यू रवि, शो में आने के लिए शुक्रिया, और एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं धनतेरस के मौके पर। उसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।